मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको आने वाले गुरु पुष्य योग के बारे में जानकारी दूंगी और अधिक विलंब न करते हुए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। 22 फरवरी 2024 को गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में किए गए कार्यों में सफलता और शुभता में वृद्धि होने के साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र है। देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के देवता हैं और शनि देव को इस नक्षत्र की दिशा का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त है। गुरुवार 22 फरवरी 2024 को सुबह 7:12 से यह शुभ योग शुरू होगा और शाम 4:43 तक गुरु पुष्य योग रहेगा। तो इस शुभ समय में आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं और जो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सरल कार्य करने के लिए बताऊंगी वो भी आप आज कर सकते हैं। शुभ योग और ग्रहों की स्थिति आज के दिन देखें तो इस दिन बड़ा ही अच्छा योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग, सर्वा अमृत योग, सौभाग्य योग और बुध आदित्य योग है। इस दिन सूर्य, शनि और बुध कुंभ राशि में है, चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान है। ग्रहों का ये संयोग काफी अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वे उदार, सहनशील और परोपकारी होते हैं। धर्म कर्म में इनकी गहरी आस्था होती है। गुरु पुष्य नक्षत्र में आप यात्रा कोई शुरू कर सकते हैं, विद्या ग्रहण कर सकते हैं, नए शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र की जो धातु होती है वो सोना है, तो आप आज के दिन सोना भी खरीद सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो सोना चांदी आदि खरीदते हैं इससे समृद्धि बनी रहती है और ये जो चीजें हैं वो देर तक हमारे जीवन में बनी रहती हैं, यानी कि इनका स्थायित्व बना रहता है। आज के दिन आपको 6 कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले आपको जल्दी उठना है और गंगा जल डाल करके स्नान करना है, या जो शंख पुष्पी की जड़ आती है उसको डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएंगे। आपको केसर और पीले चंदन को मिला करके स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक को धूप, दीप और नैवेद्य दिखाना है और शहद का भोग लगाना है। इसके बाद आज के दिन सभी लोग, घर के जो परिवार के लोग हैं, जो पीले चावल हैं जिनको हम हल्दी से पीला कर लेते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं। गुरु पुष्य योग में परिवार के सभी सदस्य तुलसी जी की जड़ में 2-2 बूंद दूध अवश्य डालें और माँ तुलसी के सामने एक घी का दीपक जलाएं। आज के दिन गाय को रोटी पर घी और गुड़ रख करके जरूर खिलाएं। गुरु पुष्य योग में आप एक कार्य और कर सकते हैं। देखिए, एक चांदी की कटोरी लीजिएगा। यदि चांदी की कटोरी नहीं है तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। आप उसमें तिल का तेल भर करके 2 लौंग उसमें डालिएगा और दीपक जलाइएगा। ये दीपक ऐसा जलना चाहिए जब तक गुरु पुष्य योग हो, आप उस दीपक को तब तक जला करके रखिएगा। तो ये 6 कार्य आज घर के परिवार के सभी सदस्यों को करने चाहिए। इसके अलावा और क्या आप कर सकते हैं? देखिए, जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष, अंगारक दोष, साढ़े साती या कोई भी शनि की दशा चल रही है तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पीली वस्तुओं का दान करें। घर में संपन्नता बनी रहे इसके लिए श्री विष्णु लक्ष्मी जी पर हल्दी चढ़ाकर उस चढ़ी हल्दी से थोड़ा सा उसमें पानी मिलाइए और उससे अपनी तिजोरी पर श्री लिखें। माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध डालकर माँ लक्ष्मी जी का अभिषेक करें और घी का दीपक जलाएं। घर में सुख समृद्धि का वास रहे इसलिए आज आपको गाय की सेवा जरूर करनी है। पारिवारिक कलह से मुक्ति और परिवार में प्रेम के लिए आप संध्या के समय जो आरती करते हैं उसमें कपूर अवश्य जलाइएगा और उसमें पीली सरसों भी थोड़ी सी डाल दीजिएगा और इस धुएं को आप अपने घर में घुमा सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या है, किसी भी समस्या को आप दूर करना चाहते हैं तो आज आप 1.25 किलो चने की दाल लीजिएगा और उसमें 125 ग्राम साबुत हल्दी डालिएगा और इन दोनों चीजों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर दान कर दीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो भी चीज आज के दिन हम खरीदते हैं वो हमेशा बनी रहती है हमारे जीवन में।
हमारे घर में कोई भी चीज खरीदी जाती है। देखिए, सोना चांदी सभी लोग नहीं खरीद सकते हैं, तो आप आज के दिन हल्दी खरीद सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं, तो इस तरह की चीजों को आप खरीद सकते हैं। और किसी कारणवश आप ये चीज नहीं भी खरीद पा रहे हैं, तो श्री सूक्त और कनकधारा स्रोत का आप पाठ आज के दिन जरूर करिएगा। यदि आप जीवन में किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु पुष्य योग में केले की जड़ को धारण करना बहुत अच्छा होता है और इससे आप समस्याओं से निजात मिल सकती है, आप इस समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो केले की जड़ को धारण करने का तरीका होता है, गुरु पुष्य योग है तो आप एक दिन पहले यानी 21 फरवरी को आप केले के पेड़ के पास जाएंगे। यानी कि अपने घर में यह कार्य नहीं करना है, जो छोटे पौधे होते हैं उनमें यह कार्य नहीं करना है। तो आप केले के पेड़ के पास जाइएगा और एक लोटा जल और चने की दाल लेकर के आपको जाना है। केले की पूजा करनी है, वहां पर जल चढ़ाना है और चने की दाल अर्पित करनी है और उनको निमंत्रण देकर आना है कि मैं कल आऊंगा या आऊंगी और आपको लेकर के अपने घर जाऊंगी। तो आप इस तरह से गुरु पुष्य योग में जब दूसरे दिन जाएंगे तो आप वो एक लोटा जल उसमें और चढ़ाएंगे और थोड़ी सी जो केले की जड़ है उसको लेकर के अपने घर आ जाएंगे। इसके बाद केले की जड़ को गंगा जल से, साफ जल से धोने के बाद उसको धूप दीप दिखाएंगे, रोली अक्षत चढ़ाएंगे और उसके बाद उसको आप किसी भी सोने चांदी या पीतल तांबा किसी भी ताबीज में उसको धारण करके अपने गले में भी पहन सकते हैं या अपनी बाजू में भी उसको धारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आज के दिन हमें क्या कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि गुरु पुष्य योग में सोना खरीदना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज के दिन सोना धारण नहीं करना चाहिए। गुरु पुष्य योग में हम सभी कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसमें विवाह नहीं करा जाता है। इस योग में तो विवाह भी नहीं करना चाहिए। मांसाहार, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें, लेन देन का कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, झूठ ना बोलें। ऐसा कहा जाता है कि जो बुधवार और शुक्रवार को जब ये नक्षत्र पड़ता है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरु पुष्य योग जब बृहस्पतिवार को पड़ता है तो ये बहुत शुभ होता है। देखिए, जो भी आज के दिन बृहस्पतिवार का व्रत उठाते हैं तो वो उठा सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं जो आज के दिन आप जरूर करें और भगवान विष्णु की और बृहस्पति देव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।